Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz. Today in this video we will discuss about how to join Pak Army, especially as captain through Lady Cadet course. तो हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लेडी कैडेट कोर्स के लिए। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, जॉइन पाक आर्मी। जी, तो इस वक्त डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स ये एज अ कैप्टन सेलेक्ट होते हैं और इसकी लास्ट डेट है 30 जून। इसके बाद ट्रेन नर्सिस के लिए एज लेफ्टिनेंट एंड बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन है और इसकी लास्ट डेट है 30 जून। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए है और इसकी लास्ट डेट भी है 30 जून। हाँ जी, तो जिस कोर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट लेडी कैडेट कोर्स और ये 19 जून को इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है और 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले तो देखें, हम देखते हैं कि इसकी कोर्स डिटेल्स क्या हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन है उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बताई है कब स्टार्ट हो रही है, 19 जून को स्टार्ट हो रही है और 12 जुलाई तक है। और उसके बाद जो टेस्ट होंगे 30 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक टेस्ट चलेंगे। इसमें इनिशियल टेस्ट होगा पहले, जो कि आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होता है, रिक्रूटमेंट सेंटर पे। उसके बाद कोर्स प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, फीमेल अप्लाई कर सकती हैं जस्ट। एज जो लिमिट है 28 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम ऑन 1 नवंबर 2023, यानी किसी की भी एज 1 नवंबर 2023 पर 28 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। और अनमैरिड, जो मैरिड हैं फीमेल्स, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स इसमें 5 फीट हाइट होनी चाहिए जो कि 152.4 सेंटीमीटर बनती है। वेट जो है वो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, विजन जो है वो 11/82 होना चाहिए। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी 6/6 हो। अगर किसी को ग्लासेस लगे हुए हैं और विद ग्लासेस उसका क्लियर विजन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी जो है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, ये एलिजिबल हैं। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर तो आप सेलेक्ट होते हैं एज कैप्टन थ्रू लेडी कैडेट कोर्स और एनी अदर कोर्स थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स सर्व करना होता है इन आर्मी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एटलीस्ट जो है वो 7 साल सर्व करना होता है। तो ट्रेनिंग एट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी भी एबटाबाद में है और जो एज अ कैप्टन सेलेक्ट होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ की होती है, जबकि जो लॉन्ग कोर्स के लिए जाते हैं थ्रू एफएससी और इंटर तो उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिएगा, क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आर्मी सर्विस कॉर्प्स है, यहाँ पे बीएस एमएससी लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर है, यहाँ पे बीई आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कॉर्प्स ऑफ सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्डिनेंस। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिएगा 7th पे जो है वो आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, यानी जिन्होंने एमए या एमएससी या बीएस इंग्लिश किया हुआ है, उर्दू किया हुआ है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो ये चारों सब्जेक्ट के जो हैं कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये एजुकेशन कोर में होगा कि ट्रेनिंग के बाद इनको आर्मी के डिफरेंट सेंटर्स या डिफरेंट जो हैं उनके कैडेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एज अ टीचर सर्व करना होगा। एकेडमिक जो एलिजिबिलिटी है वो देखिएगा, सीजीपीए जो है वो 2.5 से लेस नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो 2.5 होनी चाहिए, या अगर एनुअल सिस्टम में है तो परसेंटेज 62.5 होना चाहिए। एमफिल और एमएस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड डिवीजन जो है वो
नहीं होनी चाहिए या ग्रेड डी नहीं होना चाहिए, और एक से ज़्यादा ग्रेड सी नहीं होना चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर। ओनली 1 सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर। उसके बाद कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एचईसी, जो भी एचईसी या पीईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि एचईसी और पीईसी से रिकग्नाइज नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एक बार रिजेक्ट हो चुके हैं फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, यानी उनकी पहले कभी भी सिलेक्शन हुई और वो ट्रेनिंग में गए और ट्रेनिंग के दौरान किसी भी वजह से वो रिजेक्ट हुए हैं, और इसी तरह ऐसे कैंडिडेट जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे उन्होंने डिग्रीज़ हासिल की हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 2 बार ISSB से नॉट रिकमेंड हैं या स्क्रीन आउट हो गए हैं। जब आप ISSB में जाते हैं तो पहले एक इनिशियल टेस्ट लेते हैं, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग टेस्ट उसे कहते हैं। अगर किसी का 2 बार स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो फेल हो गया है, वो स्क्रीन आउट कर दिया गया उसे, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर जो आर्मी का मेडिकल बोर्ड है उसने परमानेंटली किसी को अनफिट डिक्लेयर किया है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, अपील मेडिकल बोर्ड कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। अगर कोई हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से मेडिकली अनफिट है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। डिक्लेयर अनफिट बाय एनी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाय अपील मेडिकल बोर्ड। किसी भी आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल से वो अनफिट डिक्लेयर है, चाहे वो आर्मी का है, एयरफोर्स का है या नेवी का है, तो वो भी अनफिट और वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा। विथड्रॉन फ्रॉम एनी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेज ऑन एनी ग्राउंड। आपकी किसी भी आर्म फोर्सेज में पहले सिलेक्शन हुई और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने विथड्रॉ कर दिया है, तो तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। विथड्रॉ फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्सेज कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। और या तो आपको डिसमिस कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड आल्सो द कैंडिडेट विल बी इनएलिजिबल if he is conducted in a court of law for an offence involving moral turpitude। यानी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसे सज़ा दी गई है, सज़ा डिक्लेयर की गई है और वो या कन्विक्टेड है, तो फिर भी वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के 2 मेथड हैं। एक तो है कि आप थ्रू इंटरनेट खुद अप्लाई करें, उसके लिए जो वेबसाइट है www.joinparkarmy.gov.pk, यहाँ पे आप जाएं और ख़ुद को रजिस्टर कर लें। जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन सबमिट होने के बाद कुछ आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी, जिस पे एग्जैक्ट डेट और टाइम मेंशन होगा कि आपका टेस्ट कब होना है। एक बार डेट चेंज जनरेट हो गई है तो वो चेंज नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं तो वो भी आपने टेस्ट वाले दिन साथ लेके जाने हैं। जो आपका टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट, वो कंप्यूटर पे होगा, तो उसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कंप्यूटर पे आप कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। सेकंड मेथड है कि आप आर्मी के सिलेक्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर जाएं और वहाँ पे जाके आप मैनुअली रजिस्ट्रेशन करवाएं। कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जब आप जाएंगे आर्मी के सिलेक्शन सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और टेस्ट वाले दिन जाएंगे, तो वो आपको आर्मी का एक प्रॉस्पेक्टस देंगे। प्रॉस्पेक्टस में उसमें कुछ फर्दर प्रोसीजर लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप, या टेस्ट जो है या ISSB में आपने जाना है तो 1 बाय 1 क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करेंगे आप इस सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो उसकी भी आपको फ़ी पे करना होगी, तो फ़ी भी साथ लेके जानी है। एक रिटन टेस्ट होता है सबसे पहले, जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, इसमें 3 तरह का टेस्ट होगा। एक होगा वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और तीसरा जो है वो आपका होगा एकेडमिक, यानी आपका अगर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो वो केमिस्ट्री में से होगा, और फिजिक्स है या बायो है तो बायो में से होगा। अगर आप ये रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, दोबारा सुनिए कि इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल, और थर्ड जो है वो आपका एकेडमिक सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। उसमें एक फ़िक्स टाइम के लिए आपको टेस्ट अपेयर होगा कंप्यूटर पे,
आपको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो आपका वहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका पहला टेस्ट फेल होता है तो अगले दोनों टेस्ट पाएंगे, अगर दूसरा टेस्ट फेल है तो तीसरा नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है तीनों टेस्ट आपको क्लियर करना, पास करना ज़रूरी है। जैसे ही आपके तीनों टेस्ट पास होंगे तो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे जो है वो फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब फर्दर जो है दो तरह के टेस्ट हैं, एक मेडिकल टेस्ट है और एक है फिजिकल। मेडिकल टेस्ट में आपकी आईसाइट, एयर्स, आपकी बॉडी चेक करेंगे और आपके बाजू, टांगें, ये सब चेकअप करते हैं, कहीं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट है। फीमेल कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई, फीमेल कैंडिडेट्स को भी 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी इन 14 मिनट्स, 14 मिनट में 1.6 किलोमीटर। हालांकि मेल जो हैं उनके लिए टाइम जो है वो कम होता है, 7 के 8 मिनट होते हैं। फीमेल के लिए टाइम जो है वो 14 मिनट है। आपको 1 माइल मीन 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस करें। आईएसएसबी फॉर्म सबमिट करने के बाद वो स्क्रीनिंग करते हैं फर्दर और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आईएसएसबी के लिए कॉल करते हैं। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव इंटीमेशन फॉर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट, जहाँ पे आपको फिर तकरीबन 3 या 4 दिन डिफरेंट टेस्ट से गुजारा जाता है। उसमें फ़िज़िकल टेस्ट भी होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। वो हर तरह से आपको जज करते हैं। आईएसएसबी जो है उसमें रिकमेंडेशन के बाद फिर आपको फ़ाइनल मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है। जब फाइनल मेडिकल होगा तो उसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद आपको फिर जो है वो फाइनल कॉल आएगी फॉर ट्रेनिंग। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो एक तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके, वो सभी आपने लेके जाने हैं, जिसमें डिटेल मार्कशीट भी शामिल है विद 2 अटेस्टेड कॉपीज़। इसका मतलब है आपने मैट्रिक, इंटर, बीएस किया हुआ है तो, या बीएससी और एमएससी की हुई है, सबके डीएमसी आपने लेके जाने ओरिजिनल, अलोंग विद 2 कॉपीज़ जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो भी लेके जाएं और उसकी भी अटेस्टेड कॉपी साथ होनी चाहिए। ये डीएमसी की बात है। साथ में आपने डिग्रीज़ भी लेके जानी है, ठीक है। डिग्रीज़ अगर आपकी बीएस की है या एमएससी की है या एमएस की डिग्री है तो वो भी साथ लेके जाएं और उसकी भी 2-2 कॉपीज़ आप अटेस्टेड करके लेके जाएं। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसे एनओसी या फिर डीपीसी, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल जो है, अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल ओरिजिनल भी लेके जाएं और उसके साथ में 2 कॉपीज़ अटेस्टेड लेके जाएं। आपकी सीएनआईसी कॉपी आपने लेके जानी है, फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाएं 2 और ओरिजिनल भी लेके जाएं। आपकी 6 जो है कलर्ड फ़ोटोज़ होनी चाहिए और वो रिसेंट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने मैट्रिक या इंटर वाली उठा के ले के जाएँ आप। और उनका जो है फ्रंट और बैक जो है वो या तो ब्लू हो या फिर वाइट हो, ठीक है। तो 6 कलर फ़ोटोज़ जो कि अटेस्टेड हों फ्रंट से भी और बैक से भी। उसके बाद आपको एक क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है 100 रुपीज़ का, ठीक है। और वो किसकी फेवर में होना चाहिए? इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC PEC। इनिशियल टेस्ट के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आपका इनिशियल टेस्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाते हैं और आईएसएसबी के लिए आपने फॉर्म सबमिट करवाना है तो ये तमाम कॉपीज़ उसके साथ अटैच होंगी और आपको अपनी डिग्रीज HEC से वेरीफाई भी करवानी होंगी, ठीक है। इन केस ऑफ अगर आपको आईएसएसबी का फॉर्म आप सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म। वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म गिवन बाय आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर टू सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन आस्क्ड बी endorsed इन द रिस्पेक्टिव पैराग्राफ्स, कॉलम्स etc। ये तो खैर वो आपको बताएंगे, वो एक परफॉर्मा होगा, फॉर्म होगा आईएसएसबी के लिए, उसको आपने डिटेल में फ़िल करना होगा। वो उसकी 2 कॉपीज़ होती हैं, दोनों को आपने फ़िल करना होता है
और सारे डॉक्यूमेंट्स तरतीब के साथ लगाने हैं। किस तरतीब के साथ लगाने हैं वो उस फॉर्म पे मेंशन होता है, ठीक है। ओल्ड अगर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जिसकी डेट गुज़र चुकी है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वो वाला आईडी कार्ड लेके जाएं जो कि आपका रीसेंट है। और अगर किसी ने नादरा पे अप्लाई किया हुआ है आईडी कार्ड के लिए तो जो नादरा वाले स्लिप देते हैं, ठीक है, वो और पुराने वाले जो आईडी कार्ड है वो आप साथ लेके जाएं, ठीक है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है या फिर आप सिलेक्शन सेंटर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आपके तमाम जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और डिग्रीज़ हैं, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो एनओसी और रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये सभी आपने ओरिजिनल भी लेके जानी है और साथ में 2-2 कॉपीज़ अटेस्टेड लेके जानी है। इसके साथ आपने फ़ी भी लेके जानी होगी जो कि आपको प्रोस्पेक्टस फ़ी के तौर पे आप वहाँ पे जमा करवाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हों तो आपको रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी जिस पे टाइम मेंशन होगा और साथ में डे मेंशन होगा कि किस टाइम पे और किस दिन आपका टेस्ट है। टेस्ट जो है उसमें 3 पोर्शन होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक या सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका है। ये टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल होगा, इनिशियल चेकअप, उसके बाद फिज़िकल होगा जिसमें आपको रनिंग करनी होगी 1.6 किलोमीटर। ये तमाम जो हैं अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं इनिशियल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल और इनिशियल फिज़िकल टेस्ट, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा एट सिलेक्शन सेंटर। और बाज़ दफ़ा इंटरव्यू नहीं होता, वो जस्ट आपको ISSB फॉर्म देते हैं जो आपने फ़िल करने होते हैं। ISSB फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट करवाएंगे तो तकरीबन 1 या 1.5 माह के बाद आपको ISSB की कॉल आएगी। सभी को कॉल नहीं आएगी, जस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ISSB की कॉल आती है। अब फर्दर के तैयारी कैसे करनी है इनिशियल टेस्ट की, ठीक है, और ISSB में कौन कौन से टेस्ट होंगे 1 बाय 1 उनको मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर। इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।